हाउस ने बात भी की और थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूं कि हमारे इंटीरियर साहब मिनिस्टर के जहन में ये ना हो कि हम किसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो 40 साल से जो आपकी ये पॉलिसी थी, अब अफगान महाजरीन का इनखला जो जिबरी तरीके से एक शॉर्ट नोटिस पे और जिस तरीक़ेकार से, जिस जलालत से और पुरतकलीफ जिस तरह वहां हो रहा है सर, ये ऑन ग्राउंड रियलिटीज है जो वहां पे हमें पता है इसकी। अब वो क्यों आए, अफगान महाजरीन क्यों आए? हमने उस वक्त कोई पॉलिसी इनके लिए रखी नहीं। इन्हीं अफगान महाजरीन के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लिए गए। उसके साथ साथ जो आज बगैर डॉक्यूमेंट्स के, बगैर किसी कार्ड के जो महाजरीन यहां पे आए, जनाब चेयरमैन साहब, ये 40 साल की जो हमारी अफगान पॉलिसी थी, रिसेंटली इन्होंने एतराफ भी किया, हमारे इदारों ने एतराफ, उसके नतीजे में ये लोग यहां पे आए। हमारे जो बॉर्डर्स हैं, इनके कहने पे कि बिल्कुल वहां पे कुछ नहीं, अब एक तार लगाया गया, बाड़ लगाया गया, उसके बाद आज अगर वाकयात की कमी हुई है, आया ये कौन कह सकता है कि आज वहां पे कमी हुई है? बहुत सारे धमाके उसके बाद हुए, बहुत सारे वाकयात उसके मौजूदगी में हुए जिसका आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया। जैसे कि यहां पे बात हो रही है आजकल के हमारे बहुत सारे वाकयात में वहां के लोग मुलविस हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एपीएस का जो वाकया हुआ, जिसका वो दहशतगर्द एहसान पकड़ा गया, वो कहां चला गया? आया आज तक किसी ने इसके बारे में यहां पे हमें बताया गया? जनाब चेयरमैन साहब, यहां पे हमेशा पॉलिटिकल जवाब देने के लिए पॉलिटिकल लोगों को बिठाया गया है। अब इंटीरियर मिनिस्टर साहब बैठे, अब जवाब वो देंगे इन चीजों पे, डिफेंड वो करेंगे उनको, लेकिन पॉलिसी न आज इनकी थी न पहले कभी इनकी थी। ये हमारे इदारों की पॉलिसी है। मैं उस चीज की हिमायत करता हूं कि हम अपने इदारों के सरबराहान को बुला के यहां पे बिठाएं, उनसे ये ब्रीफिंग ले कि आपने 40 साल जो पॉलिसी रन की, आज उसका नुकसान कौन भुगत रहा है। और हमें इस चीज पे एतराज नहीं है जनाब चेयरमैन साहब, बिल्कुल होना चाहिए। जब ये आए, आज पहले भी इनसे पैसे लिए गए, आज भी डबल कारोबार शुरू है। यहां से पकड़ते हुए तब भी पैसे लेते, वापस वाला ले जाकर छोड़ के फिर पैसे लिए जाते दोबारा लाने के लिए। ये हम सिर्फ मिनिस्टर साहब को ये कह रहे हैं कि एक तरीकेकार होना चाहिए था। हम खुद ये मान रहे कि हमने 40 साल उनकी खिदमत की, बहुत अच्छा किया हमने, लेकिन 40 साल की खिदमत का आप उनको ये सबब दे रहे हैं कि एक महीने के अंदर लातो और टूडो के साथ चार दीवारी को पामाल करके लोगों के घरों को नीलाम करके इस तरह निकाला जा रहा है। और उनको चेयरमैन साहब अफगानिस्तान में स्पॉन्सर कर रहा है, उनके लिए मेडिकल जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, उनको जो रख रहे हैं, वो इंडिया और अमेरिका कर रहा है। तो हम तो खुद कहते हैं कि इंडिया और अमेरिका हमारे दुश्मन है। तो जिस तरीकेकार से आप उनको निकाल रहे हो, आया वो यहां से एक अच्छे तरीके से खुशी से जा रहे हैं, उनको आप जलील करके, नाराज करके वहां ले जा रहे हो, और आपके दुश्मन उनको घर भी बना के देंगे, अस्पताल भी बना के देंगे। आया ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन होगा? ये लोग पाकिस्तान के अच्छाई के लिए काम आएंगे? ये हमारे मुल्क के लिए एक और बड़ा नुकसान पैदा करने वाला है। जनाब चेयरमैन साहब, हमारी सिर्फ ये आज की इंटरिम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त थी कि आप इसके लिए एक तरीक़ेकार बनाएं, इनको एक टाइम फ्रेम दे। आप 50,000 से ऊपर आप ले जा नहीं सकते हो। तो आप इनके जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे जो इनके कारोबार हैं, ये किसके लिए रुकेंगे? ये किसको दिया जाएगा? एक नया कारोबार गर्म हुआ है स्टार्ट में जनाब, इसके लिए बैठ के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बिठा के एक ऐसा तरीकाकार बनाए ताकि हमारे 40 साल जो मेहमान नवाजी हमने इनकी की है वो खराब ना हो। हम जो यहां से लाखों लोगों को भेजना चाह रहे हैं, उनके जहन में पाकिस्तान के लिए कोई मनफी असरात ना हो उनके जहन में, और एक खुशी से एक अच्छे तरीके से हम उनको यहां से भेजा जाए। इसके अलावा जनाब चेयरमैन साहब, हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि
دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے ویسے 2 منٹ ہو گئے سر 2 منٹ تو پولیٹیکل پارٹیز نے نیشنل ایکشن پلان کا ایک طریقہ کار اپنایا لیکن اس پہ درآمد نہیں ہوا سر. اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. اسی مقصد کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے جتنے دھماکے ہوئے, جتنا قتل عام ہوا, جتنے بھی لوگ مارے گئے, آج تک ہمارے اس ہاؤس کو کبھی بھی نہیں بتایا گیا کہ کس حملے کے پیچھے کون لوگ تھے, کس کس کی پلاننگ تھی, اس کی وجہ کیا تھی لوگوں کو مارنے کا. چاہے ہمارے وکلا جو شہید ہوئے, جو ہمارے مستونگ میں دھماکے ہوئے, جو ہمارے کسی اور بھی ڈسٹرکٹ میں ہوئے, کسی دھماکے کا آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا. تو ہم انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پالیسی پہ تھوڑا سا غور کریں, ایک بہتر طریقے سے, ایک پولیٹیکل طریقے سے. جو اللیگل لوگ یہ بتا رہے ہیں جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, ان کو ایک اچھے طریقے سے ہم پاکستان سے رخصت کریں تاکہ 40 سال کی مہمان نوازی اسی طرح برقرار رہے. تھینک یو جی.